कभी आपने गौर किया है कि हमारे मन में उठने वाले विचार, चाहे वह ढेर सारा पैसा, सेहत, दौलत या कोई भी चीज हो, हम जो भावनाएं अपने भीतर रखते हैं वो धीरे धीरे हमारे जीवन की तस्वीर बनने लगती है। ये विश्वास कि हमारा सोचना, हमारा इरादा हमारे कल की दिशा बदल सकता है, लाखों लोगों को आत्मखोज और अपनी शक्ति पहचानने की राह पर ले गया है। लेकिन इस सफर में सिर्फ उजाला ही नहीं होता, रास्ते में कुछ ऐसे साए भी होते हैं जो हमें हमारी मनचाही मंजिल से दूर खींच सकते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर हम सोचेंगे, महसूस करेंगे और चाहेंगे तो यूनिवर्स हमारी पुकार सुन लेगा। पर सच ये है कि कभी कभी हमारी ही जिंदगी के आसपास मौजूद कुछ चीजें हमारी ऊर्जा को दबा देती है, हमारे इरादों को धीमा कर देती है और हमारी इच्छाओं को साकार होने से पहले ही कमजोर कर देती है। ये कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि हमारे अपने घर, हमारा अपना माहौल, हमारे आसपास की छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं जो हमारे ऊर्जा प्रवाह को रोक देती हैं। हमारा घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा का विस्तार है। और अगर इस जगह में कोई भी वस्तु नकारात्मक कंपन रखती है तो वो हमारी सोच और हमारी कंपन को भी प्रभावित करती है। सोचिए, जैसे कोई बंद खिड़की सूरज की रोशनी को अंदर आने से रोक दे, वैसे ही ये चीजें हमारी सकारात्मक ऊर्जा को रोक लेती हैं। जब ये रुकावटें बढ़ती हैं तो हम बिना वजह थका हुआ महसूस करने लगते हैं, हमारी प्रेरणा कम हो जाती है और एक हल्की सी बेचैनी हमारे भीतर घर बना लेती है। ऐसी स्थिति में पहला कदम यह है कि हम पहचानें कि हमारे जीवन में वह अदृश्य बोझ कौन सी चीजें बन रही हैं और फिर उन्हें हटाकर अपने लिए एक खुला, हल्का और ऊर्जा से भरा माहौल तैयार करें। जैसे भारी पर्दों को हटाने पर कमरे में धूप भर जाती है, वैसे ही इन अवरोधों को दूर करने पर हमारा मन भी चमकने लगता है। एक उदाहरण से शुरू करते हैं। कैलेंडर सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन कई बार ये हमें अतीत में बांधे रखते हैं। जब भी हम दीवार पर टंगे कैलेंडर पर नजर डालते हैं, हमारा ध्यान बीते दिनों की तरफ चला जाता है। वो तारीखें, वो पल जो अब सिर्फ याद हैं, हमारी सोच को वर्तमान से खींचकर अतीत में ले जाते हैं। इससे हमारी ऊर्जा उसी पुरानी लहर में अटकी रह जाती है जो अब हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। हम अनजाने में अपनी मानसिक शक्ति उन दिनों को दे देते हैं जो खत्म हो चुके हैं और इस वजह से भविष्य के लिए हमारी रचनात्मक क्षमता घट जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैलेंडर का अस्तित्व मिटा देना है, बस अपने निजी और रहने के स्थान में इन्हें प्रमुख जगह पर न रखें। अपनी नजरें और अपना ध्यान आने वाले पलों की तरफ रखें, क्योंकि वहीं आपके सपनों का जन्म होता है। दूसरी चीज है दुख, आपदा या डर को दर्शाने वाली तस्वीरें और पेंटिंग्स। हो सकता है आपको किसी तूफान का चित्र कलात्मक लगे या किसी रोते हुए चेहरे में गहराई महसूस हो, लेकिन ये छवियां धीरे धीरे आपके अवचेतन मन पर असर डालती हैं। हर बार जब आप इन्हें देखते हैं, आपके भीतर एक अदृश्य संदेश जाता है, जिंदगी मुश्किल है, इसमें दर्द और संघर्ष ही सामान्य है। और जब मन इस संदेश को बार बार सुनता है तो वह भविष्य में भी वही पैटर्न खोजने लगता है। यह आपके सोचने के तरीके को बदल देता है, आपको संकट के लिए हमेशा तैयार रहने की आदत डाल देता है, भले ही इसकी कोई जरूरत ना हो। नतीजा यह होता है कि आपका मन हमेशा हल्की चिंता में रहता है, आपका मूड गिरा हुआ लगता है और आप खुद भी समझ नहीं पाते कि आप इतना असहज क्यों महसूस कर रहे हैं। इस तरह की छवियां सिर्फ दीवार पर टंगी नहीं रहती, वे आपकी ऊर्जा के माहौल को ढाल देती हैं। आपका घर आपका आश्रय होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां आप सुरक्षित, प्रेरित और शांत महसूस करें। तो बेहतर होगा कि आप अपने आसपास ऐसी तस्वीरें रखें जो आपको ऊंचा उठाए, जैसे हरे भरे नजारे, शांत झीलें, खुश चेहरे या वो स्थान जो आपको अपने सपनों की जिंदगी की याद दिलाए। देखिए, हमारी चेतना बहुत संवेदनशील है। आप चाहे जाहिर तौर पर इन चीजों पर ध्यान न दें, लेकिन आपका अवचेतन मन इन्हें हर पल दर्ज करता रहता है और वहीं से आपकी ऊर्जा का रुख तय होता है। अगर आप अपने मन को सुख, समृद्धि और प्रेरणा से भरना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास का माहौल उसी के मुताबिक बनाना होगा। अब जरा सोचिए, आपके घर में कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपने बस आदत या पुरानी यादों के कारण संभाल कर रखा है, लेकिन वो आपको हल्का करने की बजाय भारी कर रही है। कई बार हम सोचते हैं कि चीजें बेकार नहीं, भावनात्मक जुड़ाव हैं, लेकिन हर जुड़ाव अच्छा नहीं होता। कुछ जुड़ाव हमें अतीत की जंजीरों में बांध कर रखते हैं।
अगर हम इन जंजीरों को नहीं खोलेंगे तो नए अवसर और नई ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। जीवन की यह धारा हमेशा बहती रहती है। अगर हम अपने घर और मन दोनों से पुरानी रुकी हुई ऊर्जा को नहीं हटाते तो यह बहाव धीमा हो जाता है, और जब बहाव धीमा होता है तो हमारे सपनों की नाव भी किनारे पर अटकी रह जाती है। यही कारण है कि घर को सिर्फ साफ सुथरा रखना ही नहीं बल्कि ऊर्जात्मक रूप से भी हल्का और खुला रखना जरूरी है। सोचिए, अगर आपका हर कमरा ऐसा हो जहां प्रवेश करते ही आपको एक ताजगी, एक हल्की सी खुशी महसूस हो, तो आपके दिन कितने अलग होंगे। आप सुबह उठकर प्रेरित महसूस करेंगे, आपके विचार साफ और रचनात्मक होंगे, और आपकी ऊर्जा बिना रुकावट यूनिवर्स तक पहुंचेगी ताकि वो आपके सपनों का जवाब दे सके। इसलिए अगली बार जब आप अपने घर के किसी कोने में जाएं तो खुद से पूछें, क्या ये चीज मेरी ऊर्जा को ऊपर उठा रही है या नीचे खींच रही है? और अगर जवाब दूसरा है तो उसे अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि जब आप अपने घर से बोझ हटाते हैं तो आप अपने मन से भी बोझ उतारते हैं। और यही वो क्षण होता है जब यूनिवर्स आपको महसूस करता है और आपके जीवन में वो बदलाव लाना शुरू करता है जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप सच में अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको एक चीज सबसे पहले समझनी होगी, वो यह कि जिस चीज की आप चाह रखते हैं उसे ऐसे सोचना होगा जैसे वो पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आपको खुद को उसी स्थिति में महसूस करना होगा जैसे आप उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं, जैसे वो सपना अब कोई सपना नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की हकीकत है। यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक अनुभव है जो आपके मन और आत्मा की गहराई तक उतरना चाहिए। इस यूनिवर्स का एक अद्भुत नियम है, यहां कुछ भी पैदा नहीं होता और कुछ भी नष्ट नहीं होता। सब कुछ पहले से मौजूद है, बस अलग अलग आयामों में, अलग अलग कंपन पर। कभी किसी चीज की खोज बाहर नहीं करनी पड़ती बल्कि हमें अपने अंदर की खिड़की खोलनी होती है जहां हर जवाब, हर रास्ता, हर संभावना पहले से इंतजार कर रही होती है। सोचिए, एप्पल कंपनी और आईफोन की शुरुआत कहां से हुई? क्या यह पहले से बाहर दुनिया में मौजूद था? नहीं, यह सबसे पहले किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में जन्मा। उन्होंने उस विचार को पकड़ कर रखा, उस पर विश्वास किया, उस पर मेहनत की, और समय के साथ वही विचार एक वास्तविकता में बदल गया। जो आज आपको एक फोन के रूप में दिख रहा है वो कभी सिर्फ एक सोच, एक एहसास था। यही तो कमाल है, सब कुछ पहले आपके भीतर बनता है, फिर दुनिया उसे देख पाती है। समस्या यह है कि हम अपने सपनों और जरूरतों को पाने के लिए हमेशा बाहरी दुनिया में खोजते रहते हैं। हम हर जगह भटकते हैं लेकिन खुद के भीतर झांकने की हिम्मत नहीं करते। जबकि सच्चाई यह है कि जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं उसका नक्शा पहले से आपके दिल और दिमाग में छिपा है। आपको सिर्फ इसे पहचानना और जगाना है। जब आप किसी चीज की चाह रखते हैं तो उस चाह को सिर्फ शब्दों में मत सोचिए, उसे महसूस कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस पल की कल्पना कीजिए जब वह चीज आपके पास है। महसूस कीजिए कि उसका मालिक होना कैसा लगता है, उसकी खुशी, उसका सुकून, उसका गर्व। जब आप इस तरह महसूस करना शुरू करते हैं तो आपकी सोच की तरंगें बदलने लगती हैं। आपकी ऊर्जा उस वस्तु या स्थिति की ऊर्जा से मेल खाने लगती है और यहीं से आकर्षण का खेल शुरू होता है। जैसे ही आपकी कंपन उस चीज की कंपन से मिलती है, वो चीज आपकी तरफ खींचने लगती है और आप उसकी तरफ। आप दोनों के बीच एक अदृश्य पुल बन जाता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। जैसी तरंग वैसी संगति। लेकिन यहां एक बड़ी गलती बहुत लोग कर बैठते हैं, वे अपनी सोच पर ध्यान नहीं देते। दिन भर में आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, यही आपकी जिंदगी का कल बना रहा है। अगर आप बार बार सोचते हैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, तो यूनिवर्स यही सुनता है और यही आपके सामने और ज्यादा लाकर रख देता है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें थीं, तब मैं भी यही गलती करता था। मैं अपनी समस्याओं पर इतना ध्यान देता था कि मेरे दिन, मेरे हालात और भी बुरे होते जाते थे। लेकिन फिर मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने मुझे एक अलग नजरिया सिखाया। उन्होंने मुझे समझाया कि मेरी सोच ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और यही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है अगर मैं इसे संभालना नहीं सीखता। मैंने धीरे धीरे अपनी आदत बदली। अब मैं सिर्फ वही सोचने लगा जो मैं अपनी जिंदगी में देखना चाहता था। मैंने खुद को उस भविष्य में महसूस किया
जहां मेरी हर चाह पहले से पूरी है। और यकीन मानिए, मेरी जिंदगी बदलने लगी। पैसे आने लगे, सही लोग मिलने लगे, नए अवसर मिलने लगे। ये कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं था, बल्कि मेरी सोच और मेरी ऊर्जा का मेल था उस चीज से जिसे मैं चाहता था। आज मैं यही बात दूसरों को सिखाता हूं। अपनी सोच पर पहरा दीजिए। खुद से पूछिए, इस वक्त आप क्या आकर्षित कर रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को खींच रहे हैं या अपनी समस्याओं को? जवाब साफ है। जो आप बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, वही आपकी तरफ दौड़ता चला आता है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो तुरंत यह खेल बदलना होगा। उन चीजों पर ध्यान लगाइए जो आप चाहते हैं, न कि उन पर जिन्हें आप टालना चाहते हैं। जिस भी चीज को आप पाना चाहते हैं, खुद को पहले से उसके साथ देखिए, उसे महसूस कीजिए, उसके लिए आभारी बनिए और फिर देखिए कैसे आपकी कंपन उस चीज की कंपन से जुड़ जाती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में सुधार आने लगा है, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हों, सेहत हो या आत्मविश्वास। बस एक शर्त है, अपनी सोच का ख्याल रखें। नकारात्मक सोच से दूर रहिए, क्योंकि ये आपके रास्ते में पत्थर बिछाती है। सकारात्मक और इच्छित विचारों को अपनाइए, क्योंकि ये आपको आपकी मंजिल तक ले जाते हैं। जब आप यह खेल समझ लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपके और आपके सपनों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, आपकी अपनी सोच। और जब यह सोच बदल जाती है तो आपके आसपास की पूरी दुनिया बदलने लगती है।